तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी में स्कोप मीन्स टाइप्स ऑफ सप्लाई। वैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सप्लाई में क्या एक होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई, विच इज आगे विद इन का स्टेट, एक इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तीसरी थी हमारी सप्लाई विद इन टेरिटोरियल वाटर से। अब क्या है कि जब आपकी ये सप्लाई हो रही है तो उसकी फर्दर डिफरेंट टाइप्स क्या हैं हमारी, वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था दैट जीएसटी की चार्ज ऑन बेसिस ऑफ टैक्सेबल इवेंट। तो टैक्सेबल इवेंट क्या थी आपकी, टैक्सेबल इवेंट के लिए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो टैक्सेबल इवेंट है आपकी सप्लाई। तो अंडर सीजीएसटी एक्ट में एक्ट सेक्शन 7 एंड 8 एंड शेड्यूल्स। अब इसमें दो चीज़ें हैं, दो सेक्शंस हैं आपके और एक शेड्यूल्स बने हुए हैं हमारे। तो एज पर दीज सेक्शंस सप्लाई कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग कंपोनेंट्स। तो सप्लाई को हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो वही हमारी हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले सेक्शन 7 ही एक्सप्लेन करके है कि कितनी टाइप की सप्लाईज हैं। तो एक्ट सेक्शन 7 में हम आपको मिलेगा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। शेड्यूल 1 आपको बताएगा सप्लाई विदाउट कॉन्सिडरेशन कौन कौन सी हैं। शेड्यूल 2 में हम डिस्कस करेंगे डीम्ड सप्लाई कौन सी हैं। शेड्यूल 3 में हम डिस्कस करेंगे नोट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो कौन सी सप्लाई नहीं मानी जाएगी, जिसका नाम है नोट सप्लाई। सेक्शन 8 में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। तो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई कौन सी होती है, जिसमें मोर देन वन गुड्स या मोर देन वन सर्विस ही आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। तो एक्ट सेक्शन 7, तो सेक्शन 7 है सीजीएसटी एक्ट का, ये डील करता है आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई, which explains the scope of supply which is also applicable to IGST एक्ट। क्योंकि CGST एक्ट जो है वो तो डील करेगा आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई से, और एक IGST एक्ट है उसका है सेक्शन 20 ऑफ IGST एक्ट, ये डील करेगा इंटर स्टेट सप्लाई से। तो सेक्शन 7 जो है वो वही आपका एप्लीकेबल है टू सेक्शन 20 ऑफ IGST एक्ट। इसका मतलब दोनों के रूल सेम है, सेक्शन 7 CGST एक्ट में और सेक्शन 20 IGST एक्ट में। इसका मतलब चाहे वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है या आपकी इंटर स्टेट है, उनका स्कोप सेम है आपका। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्ट सेक्शन 7 सप्लाई डिफाइन है जो फॉलो है। तो सबसे पहले कौन सी सप्लाई आती है, तो जनरल डेफिनेशन है सप्लाई होती है फॉर कॉन्सिडरेशन। तो ये कवर हो रही है सेक्शन 7(1)(a) के अंदर, राइट। तो सेक्शन 7 है, सब सेक्शन 1 है, क्लोज ए, दिस इज सप्लाई फॉर कॉन्सिडरेशन। तो नॉर्मल डेफिनेशन यही है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सच है कि सप्लाई में हर तरह की सप्लाई आएगी। किस टाइप की, सेल है, ट्रांसफ़र है, बार्टर सिस्टम है आपका, एक्सचेंज ऑफर है, कोई लाइसेंस आपने किया है, रेंट पे आपने कोई आइटम आपने की है, लीज पे है, या डिस्पोजल कर दिया आपने किसी भी अपनी एसेट का या प्रॉपर्टी का। एंड किसी मेक और एग्री टू बी मेक फॉर ए कॉन्सिडरेशन, और ये होनी चाहिए फॉर कॉन्सिडरेशन, तो वो बन जाएगी सप्लाई फॉर कॉन्सिडरेशन बाय ए पर्सन इन दी कोर्स, और होनी चाहिए इन कोर्स ऑफ प्रेफरेंस ऑफ बिजनेस। तो सप्लाई होती है बिजनेस पर्पज के लिए कि आपने प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो आपकी सप्लाई फॉर कॉन्सिडरेशन मानी जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, ये है सेक्शन 7(1)(b). इसमें आता है इम्पोर्ट और सर्विसेज फॉर कॉन्सिडरेशन। तो सर्विसेज जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो वो भी सप्लाई मानी जाएगी। सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्टेशन और सर्विसेज फॉर ए कॉन्सिडरेशन, बट इसमें एक और पॉइंट है, वेदर और नॉट इन दी कोर्स और फ्रेग्रेंस ऑफ बिजनेस है। और ये जो इम्पोर्ट सर्विसेज हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये बिजनेस पर्पज के लिए है, लेकिन आप पर्सनल पर्पज के लिए भी इम्पोर्ट कर रहे हो ना सर्विसेज, तो वो भी आपकी सप्लाई मानी जाएगी। पर अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था ये इम्पोर्ट था, लेकिन इम्पोर्ट नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस के लिए होनी चाहिए। अगर इम्पोर्ट नहीं कर रहे आप कि क्या गुड्स हैं क्या सर्विसेज हैं, तो फिर उसमें बिजनेस पर्पज होना चाहिए। पर जब आप इम्पोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज का, तो उसमें पर्सनल पर्पज भी हमारा इंक्लूड है एज ए सप्लाई। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने दो चीज़ों का। फिर आता है सेक्शन 7(1)(c), कहता है कि सप्लाई जो है विदाउट कंसीडरेशन भी हो सकती है। पर कौन सी सप्लाई, बट सप्लाई इंक्लूड्स या एक्टिविटी, पर ये वही एक्टिविटीज़ हैं जो स्पेसिफाई की गई हैं शेड्यूल 1 में। एक मे बी मेक और एग्री टू बी मेक विदाउट कंसीडरेशन, तो वो हम विदाउट कंसीडरेशन भी कंसीडर हो जाएगी। फिर एक आता है सेक्शन 7(1)(b), कहता है गेम सप्लाई भी आपकी सप्लाई मानी जाएगी। गेम्स का मतलब होता है सप्लाई नहीं है पर हम फिर भी इसको यूम कर रहे हैं कि वो सप्लाई है। तो उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ हैं,
एक्टिविटी टू बी क्रिटिकल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर रेफर्ड टू इन शेड्यूल नंबर 2। ये वो है जो शेड्यूल 2 में मेंशन की गई है, देखो रेफर टू इन शेड्यूल नंबर 2। फिर है सेक्शन 7(2)(a), वो कहता है कि कुछ आइटम्स हैं जो हम सप्लाई नहीं मानेंगे, नॉट सप्लाई। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल नॉट इंक्लूड एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन जो स्पेसिफाई की गई हैं शेड्यूल नंबर 3 में, तो वो आपकी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। फिर आता है सेक्शन 7(2)(b), इसमें भी कुछ आइटम्स हैं जो सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। जैसे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल नॉट इंक्लूड सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और एनी लोकल अथॉरिटी। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट एंटर कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटरी है या लोकल अथॉरिटी है, इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटी, एज ए पब्लिक अथॉरिटी जिसको हम कहते हैं, विच में भी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। पर ये वही एक्टिविटीज़ लेंगे जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हैं और जो गवर्नमेंट के द्वारा एंटर होती हैं, तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 7(2)(b कहता है, इसका जो मेन पॉइंट है नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बताएगी आपको कि ये आइटम्स हैं जो हम सप्लाई नहीं मानेंगे। फिर एक आता है सेक्शन 7(3)(a), गिविंग सप्लाई ऑफ गुड्स। कई बार क्या होता है, हमें देखने में लगता है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं, पर गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई कर सकती है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, दीज आर नॉट क्रिटिकल सप्लाई, दैट आर टू बी क्रिटिकल सप्लाई ऑफ गुड्स, तो इनको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे बट नॉट एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, राइट। ये भी गिविंग सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगी जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। ऐसे ही देखने में आपको लगता है कि ये गुड्स की सप्लाई है, पर गवर्नमेंट कहती है कि गिविंग सप्लाई ऑफ सर्विसिंग मानी जाएगी सेक्शन 7(3)(b) में। इट मीन्स यहाँ भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है ट्रांजैक्शन दैट आर टू बी क्रिटिकल सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड नॉट एज सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन रिकॉग्निशन ऑफ कंट्रोलर। तो नेक्स्ट है सेक्शन 8 में आते हैं कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई। इसमें ये क्या होता है, जिसमें मोर देन वन गुड्स या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं एट द सेम टाइम। एक में भी कंपोजिट सप्लाई और एक में भी मिक्स सप्लाई, दोनों अलग अलग हैं। कंपोजिट सप्लाई अलग है और मिक्स सप्लाई अलग है। तो ये की डिफरेंट जो हमारी टाइप्स ऑफ सप्लाई। तो अब देखते हैं सप्लाई के एसेंशियल्स क्या होते हैं। तो जनरल नॉलेज में तो उसको कहते हैं पैरामीटर्स या एसेंशियल सप्लाई। तो सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स या सर्विसेज और बोथ, दोनों की हो सकती है, या गुड्स या सर्विसेज की हो सकती है। फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए, इन कोर्स और फ्रेक्वेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, बाय ए टैक्सेबल पर्सन होनी चाहिए एंड अ टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। कुछ सप्लाई है जो गवर्नमेंट कहती है टैक्सेबल ही नहीं है, तो वो सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मतलब है फर्दर जो सप्लाई है शुड इन्वॉल्व क्विड प्रो को, क्विड प्रो को क्या कंसिडरेशन। जनरल डेफिनेशन क्या है, सप्लाई हमारी फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए, जैसे कि सप्लाई ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स समथिंग इन रिटर्न विच सप्लायर विल ऑब्टेन, जो सप्लायर को मिलेगा उसको कहते हैं समथिंग इन रिटर्न विच सप्लायर विल ऑब्टेन, विच मे बी इन मनी, चाहे वो मनी मिल रही है या मॉनिटरी टर्म्स में जैसे गोल्ड या कॉइन या कोई चेक मिल रहा है आपको, और इन एनी अदर फॉर्म, कोई भी अदर फॉर्म हो सकती है, जैसे एक्सचेंज ऑफर में पुरानी एसेट को देख के नई ले रहे हो आप, एक्सेप्ट इन केस ऑफ गिविंग सप्लाईज विच आर मेड विदाउट कंसिडरेशन। पर जो गिविंग सप्लाई है विदाउट कंसिडरेशन उसमें कुछ नहीं मिलेगा, पर फिर भी हम सप्लाई मानेंगे। सिमिलरली इम्पोर्टेड सर्विसेज हैं फॉर कंसिडरेशन वैटर नोट इन द कोर्स और फ्रेक्वेंस ऑफ बिजनेस इज सप्लाई। पर क्या गवर्नमेंट में आल्सो नोटिफाई ट्रांजैक्शंस दैट आर टू बी क्रिटिकल सप्लाई ऑफ गुड्स और क्रिटिकल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कि सप्लाई का जो है एसेंशियल्स क्या हो सकते हैं। तो अब देखते हैं स्कोप ऑफ सप्लाई। तो सेक्शन 7 हमने डिस्कस किया है एंड शेड्यूल्स हैं आपके CGST एक्ट में जो एक्सप्लेन करते हैं द स्कोप ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज फॉलोइंग। तो नीचे देखते हैं, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरीके से सप्लाई को हमने क्लासीफाई कर दिया। सबसे पहले सप्लाई है फॉर कंसिडरेशन। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं, सेक्शन 7(1)(a) में आएंगे सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फ्रेक्वेंस ऑफ बिजनेस, ये तो बिजनेस पर्पज के लिए हो गई है। सेक्शन 7(1)(b) में आएंगे इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज का फॉर कंसिडरेशन, पर ये है वेदर और नॉट इन कोर्स और फ्रेक्वेंस ऑफ बिजनेस, क्या ये बिजनेस के लिए है या पर्सनल पर्पज के लिए, दोनों आ जाएंगे। फिर आता है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन,
ये है सेक्शन 7(1)(c) एंड शेड्यूल 1 सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन। तो इसका जो ये है शेड्यूल 1 में मेंशन की गई हैं एक्टिविटीज़ कि ये सप्लाई लेंगे विदाउट कंसीडरेशन। फिर आती है गेम सप्लाई। गेम सप्लाई सेक्शन 7(1)(b) है एंड शेड्यूल नंबर 2 है। शेड्यूल 2 में मेंशन की गई एक्टिविटी विच विल बी गेम्ड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेक्शन 7(3)(a) कहता है कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ट्रांजेक्शन्स को जो आपकी गेम सप्लाई मानी जाएगी गुड्स की। सेक्शन 7(3)(b) कहता है गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ट्रांजेक्शन्स को जो आपकी गेम सप्लाई और सर्विसिंग मानी जाएगी। कुछ आइटम्स हैं जो सप्लाई नहीं मानी जाएगी विच इज कॉल्ड नोट सप्लाई, वो है सेक्शन 7(2)(a) एंड शेड्यूल 3। इसमें जो सप्लाई नहीं मानी जाएगी उसको कहते हैं नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज। तो कुछ सर्विसेज हैं जो नेगेटिव लिस्ट में आती हैं उसको सप्लाई हम नहीं मानेंगे। फिर आता है सेक्शन 7(2)(b), ये भी कहता है कि जो एक्टिविटीज़ हैं और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एंड पब्लिक अथॉरिटीज़ ये भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो ये भी फिर आपकी सप्लाई नहीं मानेंगे एक्ट के सेक्शन 7(2)(b). फाइनल आती है आपकी कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, सेक्शन 1 में कवर होती है। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई होती है फॉर मोर देन वन गुड्स और सर्विसेज, जब हम गुड्स को सर्विसेज को एक ही टाइम में हम प्रोवाइड करते हैं। तो राइट, तो ये हमने डिस्कस किया। देखो अब हम नेक्स्ट आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे अब हम एक एक करके सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेक्चर आपको मिलेगा सप्लाई फॉर कंसीडरेशन, उसके एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड उससे आगे लेक्चर मिलेगा आपको सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन, वो भी हम विद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा गेम सप्लाई के ऊपर विद एग्जाम्पल्स के साथ। फिर एक करेंगे हम जो नोट सप्लाई नहीं है विद एग्जाम्पल के साथ। फिर हम डिस्कस करेंगे लेक्चर कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के ऊपर दैट इज आल्सो विद एग्जाम्पल। तो फाइनली फिर हम डिस्कस करेंगे इन सभी की कंबाइंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो एग्जाम्स में आई हुई हैं पुरानी आपकी। तो ये था आपका स्कोप ऑफ सप्लाई के रिलेशन में।